माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है रिजवान अहमद और आप देख रहे हैं कोड्स फॉर यू। तो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू इन अरे। ठीक है, एक अरे में मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करना। सबसे पहले हमने अपना लिख लेना हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी, जो इसका प्रोसीजर है। इंट मेन हमने करना है, मेन फंक्शन। ठीक है, इंटीजर डेटा टाइप के मैंने क्या किया, एक साइज और इंडेक्स मैंने वेरिएबल, दो वेरिएबल डिक्लेयर किया। ठीक है, इंडेक्स को मैंने वैल्यू असाइन किया -1। क्यों -1 असाइन किया ये आगे चल के अभी आपको पता लग जाएगा। और साइज को मैंने डिक्लेयर किया सिर्फ सी आउट इंटर द साइज ऑफ अरे, कि मैं चाहता हूं यूजर मुझे इनपुट दे। ठीक है, यूजर से मैं इनपुट लेना चाह रहा हूं साइज का, कि वो बताए अरे का साइज क्या होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप यूज किया है अरे और मैक्स के लिए। दो वेरिएबल मैंने लिए, एक अरे मैंने डिक्लेयर किया जिसको मैंने डिक्लेयर, उसका साइज क्या रखा है, साइज जो यूजर हमें देगा वही साइज होगा। और मैक्स मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। ठीक है, फ्लोट डेटा टाइप यूज किया क्योंकि हमारे पास अरे में हम फ्लोटिंग वैल्यूज भी डाल सकते हैं, मतलब 10.5 होगी, 100.5 होगी। ठीक है, जिससे हमारे पास बुक के रेट्स होते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल पेट्रोल भी आप ले रहे हैं तो 74 पॉइंट समथिंग जो चल रहा है। ठीक है, तो पॉइंट्स में भी वैल्यू आ सकते हैं, इसलिए मैंने फ्लोट का यूज किया। क्योंकि इंटीजर आपको पता है कि इंटीजर जो है वो पॉइंट को एक्सेप्ट नहीं करता, वो पॉइंट से पहले की वैल्यू आपको शो करता है, बाकी को नेग्लेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे मैंने फॉर लूप लगाई है, किस लिए, फॉर एंड i इक्वल टू 0 i लेस देन साइज। अब ये कहां तक चलेगी, साइज तक चलेगी। क्यों, अगर फॉर एग्जांपल यूजर ने हमें 4 साइज दिया तो i लेस देन साइज, यानी कि ये 3 लेस देन 4 तक ये इसकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, क्योंकि i 0 से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम 1 से स्टार्ट लेंगे तो फिर हम कहते हैं कि i इज इक्वल टू, लेकिन हम 0 से इसलिए लेते हैं क्योंकि अरे का जो हमारे पास शुरू होती है स्टार्ट, वो इंडेक्स 0 होता है। अरे 0 इंडेक्स से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करते हैं, इंटर i+1। अब ये i+1 मैंने क्यों किया, क्योंकि सिंपल एक मैंने लॉजिक बनाया कि इंटर फर्स्ट वैल्यू, फिर जब यहाँ पे i इंक्रीमेंट हो जाएगा i1 + 1 2, तो इंटर सेकंड वैल्यू, सिर्फ उसके लिए मैंने इसको किया। ठीक है, और सीन अरे, तो हम अरे में इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, इंटर ए वैल्यू टू चेक द मैक्सिमम वैल्यू इन डेटा। ठीक है, कि एक यूजर अब हमें वैल्यू देगा, कोई भी वैल्यू वो दे सकता है, तो हमने उसको किस में स्टोर किया, मैंने मैक्स में स्टोर किया। ठीक है, मैक्स में स्टोर किया। अब अगेन फॉर लूप अप्लाई की गई है। फॉर लूप क्या है, वही हमारे पास है, इंट i इक्वल टू 0 i लेस देन साइज i++। ठीक है, अब कंडीशन लगाइए इफ मैक्स इज लेस देन और इक्वल टू अरे i। अब फॉर एग्जांपल मैंने डेटा दिया है 2 4 और 6। ठीक है, मैंने 3 इसमें इनपुट दिया, 2 4 और 6, और मैं डेटा देता हूं 6। ठीक है, तो हमारे पास वो क्या करेगा, मैक्स इज लेस देन और इक्वल टू अरे i। ठीक है, तो पहली कंडीशन पे तो फॉल्स हो जाएगा। दूसरे में आएगा मैक्स इज लेस देन अरे i 4 है उसमें, तो फिर फॉल्स हो जाएगा। थर्ड में वो क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इक्वल तो है ना। फॉर एग्जांपल हम अगर इक्वल का साइन नहीं लगाते और हमारे पास मैक्स जो है वो यूजर ने 6 दिया है, अरे का भी मैक्सिमम एलिमेंट 6 है, तो वो क्या होगा, वो तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी क्योंकि हमने तो लेस देन की कंडीशन अप्लाई की है। तो 6 इज लेस देन 6, तो ये तो कंडीशन फॉल होगी। तो इस वजह से हमारे पास क्या कहते हैं, हमने इक्वल का साइन भी यूज किया है, ताकि अगर किसी पॉइंट पे अरे में वही वैल्यू और मैक्स में वही वैल्यू, तो वो आपस में इक्वल साइन हो, इक्वल हो, तो फिर क्या कहते हैं, वो आपस में स्वैप हो जाएगी। मैक्स में अरे की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, स्वैप नहीं होगी, वैल्यू इसको साइन हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने इंडेक्स को मैं क्या करूं, i असाइन करूं। ठीक है, i की वैल्यू i हमारे पास, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास 0 इंडेक्स पे जो है वो मैक्सिमम वैल्यू पड़ी है, तो i को क्या मिलेगा, 0 इंडेक्स मिलेगा। ठीक है, ऊपर मैंने i को क्या इंडेक्स को इनिशियलाइज किया था -1। क्यों, मैंने वैसे उसको चेक करने के लिए, वो कंडीशन जब फॉर लूप हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी इन केस अगर वो जो यूजर वैल्यू देता है वो इस डेटा में हुई तो। ठीक है, तो हमारे पास इंडेक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब ये कंडीशन यहाँ पे देखिएगा, इफ इंडेक्स इज इक्वल टू -1। फॉर एग्जांपल हमारे पास डेटा है अरे में 10 तक, मैक्सिमम एलिमेंट हमारे पास जो है वो 10 है। ठीक है, और यूजर हमें 20 दे रहा है, तो वो तो अरे में नहीं है ना, तो इसलिए ये कंडीशन सेटिस्फाई किसी पॉइंट पे भी नहीं होगी। ठीक है, किसी पॉइंट पे भी सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि अगर मैक्सिमम फॉर एग्जांपल 60 है तो वो चेक करता है अरे में 20 तक एलिमेंट्स है, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, इसलिए इंडेक्स की वैल्यू चेंज ही नहीं होगी। तो चेंज नहीं होगी तो इंडेक्स, इफ इंडेक्स इज इक्वल टू -1, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हमें क्या आएगा, डिस्प्ले होगा, कैन नॉट फाउंड द मैक्सिमम नंबर बिकॉज द वैल्यू यू इंटर इज लार्जर फ्रॉम द गिवन डेटा। ठीक है, और यहाँ पे एक आपको बात बताता चलूं कि मैं मैकबुक यूज करता हूं, तो उसमें मैं एक्सपोर्ट के जरिए ये कोडिंग कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर आप कोड ब्लॉक में करते हैं तो इस तरीके की जो आप एक ही सीआउट को 2 लाइन में, जब 2 लाइन में होता है तो वो आपको एरर देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसको कोई इशू नहीं होता, एक्सपोर्ट में ये एरर नहीं होता। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अगर ये कंडीशन फॉर एग्जांपल हमारे पास इंडेक्स जो है वो हमारे पास चेंज हो चुका है अकॉर्डिंग टू इसके
तो मतलब क्या है, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल गई है, ठीक है। यूजर ने जो वैल्यू दी थी वो या तो वो उस डेटा के अंदर ही, ठीक है, उसकी लिमिट के अंदर ही थी या उससे छोटी थी। हाँ, फॉर एग्जांपल ये भी हो सकता है हमारे पास डेटा है 4, 5, 6, ठीक है, और हमें यूजर क्या दे रहा है, यूजर हमें 0 दे रहा है या -1 दे रहा है या -2 दे रहा है, तो माइनस मैंने लेस की कंडीशन रखी। क्यों? क्योंकि फिर वो हमारे पास इंडेक्स चेंज नहीं करता, सही है। यहां पे मैंने इसलिए कंडीशन रखी है कि हमारे पास वो इंडेक्स चेंज कर रहा है। तो यहां पे अगर ये कंडीशन हमारे पास फॉल होती है तो एल्स में आके क्या कहते हैं, द मैक्सिमम वैल्यू इज मैक्स, और आल्सो अगर आप शो करना चाहे से आउट वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स नंबर, तो साथ में हम इंडेक्स भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको रन करके देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आएगा। तो फ्रेंड्स ये हमसे क्या कह रहा है, इंटर द साइज ऑफ अरे, हम अरे का साइज देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 5 देता हूं, ठीक है, और मैं इसमें वैल्यूज डालता हूं, पॉइंटिंग वैल्यूज डाल देता हूं या कोई भी वैल्यूज मैं डाल सकता हूं। तो 5 वैल्यूज देने के बाद ये देखें जो मैंने i+1 लिखा था तो उससे ये सीक्वेंस बन रहा है 1 2 3 4 5, इंटर फर्स्ट वैल्यू, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, फिफ्थ। तो इंटर ए वैल्यू टू चेक द मैक्सिमम वैल्यू इन डेटा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे देता हूं 0 दे देता हूं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, हमारे पास द मैक्सिमम वैल्यू इज 98, ठीक है, एंड वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स नंबर 3, ठीक है, हमारे पास इंडेक्स नंबर 3 आ रहा है। अब अगर आप ये कहें कि यार ये तो इंटर फोर्थ वैल्यू, तो फोर्थ वैल्यू, लेकिन नहीं, इंडेक्स जो हमारे पास शो होता है, अरे मैंने आपको कहा 0 से शुरू होता है, तो 0 1 2 3, ठीक है। तो ये थर्ड इंडेक्स पे हमारे पास वैल्यू पड़ी है। इस तरह से काउंट होता है कि 2.9 ये हमारे पास 0 इंडेक्स पे है, फिर ये फर्स्ट इंडेक्स पे, ये सेकंड इंडेक्स पे, फिर ये थर्ड इंडेक्स पे, ठीक है। अच्छा, अब एक और हम इसमें इनपुट देते हैं ग्रेटर वैल्यू का, 3 में देता हूं, यहां पे मैं डेटा देता हूं, ठीक है, और मैं यहां पे फॉर एग्जांपल इसको 100 देता हूं। तो ये देखें, कैन नॉट फाउंड द मैक्सिमम नंबर बिकॉज द वैल्यू यू इंटर 100 इज लार्जर फ्रॉम द गिवन डेटा, ठीक है। हमने जो वैल्यू दी है वो इस डेटा से ग्रेटर है, ठीक है, बहुत ज्यादा आउट बाहर है। तो अगर हम ये इस तरह भी हो सकते हैं कि हम ये ग्रेटर वैल्यू है तो फिर भी हम कहें कि बट द एक्चुअल मैक्सिमम वैल्यू इज दिस, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें फिर चेक करना पड़ेगा हर एक वैल्यूज को, ठीक है। तो वो हमें उसमें और कंडीशंस, एक और फॉर लूप लगानी पड़ेगी, तो वो काफी डेप्थ में हो जाए। तो जो हमारा मेन क्वेश्चन था कि फाइंडिंग द मैक्सिमम वैल्यू इन अरे, ठीक है। हाँ, अगर आप यूजर से इनपुट नहीं लेते हैं तो फिर तो आप डायरेक्ट लॉजिक अप्लाई कर देंगे तो आपको हर एक में आपको आउटपुट मिलेगा, फिर तो आपको किसी किस्म की टेंशन नहीं है ना, फिर तो आपको आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा मैक्सिमम का। लेकिन अगर हम यूजर से ले रहे हैं तो वो अगर ग्रेटर वैल्यू को डालता है तो फिर हमें नहीं आउटपुट मिलेगा, ठीक है, तो फिर ये डिस्प्ले होगा। तो होपफुली आपको समझ लग गई होगी इस पूरे कोड की। अगर आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल हो, कोई समझ ना लगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूंगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तो मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए कोड फॉर यू। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।